लोकसभा के चुनाव को संपन्न हुए 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और नए सांसदों ने शपथ भी ग्रहण कर ली है। लोकसभा के अध्यक्ष तक का चयन हो चुका है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में संगठन स्तर पर इस बात का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव में राजस्थान में जिन जिन सीटों पर दोनों ही पार्टियों ने हार का सामना किया है वहां पर क्या स्थिति रही। जिन सीटों पर बीजेपी हारी है उन सीटों पर बीजेपी में मंथन चल रहा है, क्योंकि बीजेपी तो पूरी तरीके से 25 की 25 लोकसभा सीटें जीतने की बात कर रही थी और वहीं कांग्रेस में भी खूब मंथन चल रहा है। लेकिन एक बात तो है कि इस बार के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को अपने संगठन स्तर पर जो एकजुटता इस बार नेताओं ने दिखाई थी उसका फायदा मिला, लेकिन बीजेपी को नुकसान इस बात का हुआ क्योंकि बीजेपी का राजस्थान में कोई भी बड़ा चेहरा प्रचार के लिए मैदान में नहीं उतरा। हालांकि केंद्रीय स्तर के तमाम बड़े नेता राजस्थान में प्रचार के लिए आए, जिनमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शामिल है, लेकिन उसका असर इतना नहीं हुआ। ये सब चर्चाएं तो चली रही हैं, लेकिन एक और चर्चा खूब इस हफ्ते हुई और वो रही भारत आदिवासी पार्टी की, क्योंकि राजस्थान से राजकुमार रोत डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद बने हैं और उन्होंने मीडिया के सामने कुछ ऐसी बातें कही और कुछ ऐसे बयान दिए जो कि देश भर में चर्चा का विषय रहे, जिनमें भील प्रदेश की मांग और आदिवासियों को हिंदू ना बताना और इसके अलावा संसद पहुंचने के लिए ऊंट पर बैठकर जाने का उनका प्रयास, इनकी खूब चर्चा हुई। राजकुमार रोत संसद में शपथ ग्रहण के लिए ऊंट पर बैठकर रवाना तो हुए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। उस दौरान काफी आपस में पुलिस और राजकुमार रोत के बीच में बयानबाजी भी हुई, थोड़ी बहुत बहस हुई, लेकिन उसके बाद में राजकुमार रोत पैदल ही संसद भवन के लिए रवाना हुए। और एक और कारनामा राजकुमार रोत ने किया, वो ये कि उन्होंने संसद में ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ली, बल्कि अपने पूर्वजों प्रकृति की शपथ ली। राजकुमार रोत जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, मैं संविधान, प्रकृति, पूर्वज एवं सत्यनिष्ठा की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। ये भी चर्चा का विषय रही। सभी नए सांसदों की शपथ के बाद में एक और सबसे ज्यादा चर्चा रही और वो इस बात की कि अगला लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा। विपक्ष ने इस पर खूब हंगामा किया, विपक्ष ने मांग की कि इसके लिए चुनाव कराया जाए, लेकिन बाद में सर्वसम्मति से ओम बिरला को ही लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया। चुनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष नेता राहुल गांधी ने उन्हें बधाई भी दी। इसके साथ ही एक और वीडियो खूब वायरल हुआ और वो वीडियो था हनुमान बेनीवाल का, जिसमें हनुमान बेनीवाल राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के साथ साथ में इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं के साथ में एक मीटिंग में नजर आए। ये वीडियो सामने आने के बाद में ये बात साफ हो गई कि हनुमान बेनीवाल अब कहीं नहीं जाने वाले हैं, वे इंडिया अलायंस के साथ ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर राजकुमार रोत के इस मीटिंग में शामिल न होने से भी राजस्थान में इस बात की चर्चाएं तेज होने लगी कि क्या राजकुमार रोत इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है, उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया। तो आपको ये भी बता दें कि राजकुमार रोत ने पहले ही ये बात साफ कर दी है कि भारत आदिवासी पार्टी स्वतंत्र है और अगर जरूरत पड़ेगी तो ही वो इंडिया अलायंस के साथ में जाएंगे। इसके अलावा 2 खबरें और रही जिनकी चर्चा राजस्थान में रही, और वो रही, एक तो ये थी कि राजस्थान में नए जिलों का जो गठन हुआ है उसके लिए भजनलाल सरकार ने दोबारा से रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई है, जिसकी चर्चा खूब हुई और ये बातें भी चल रही हैं कि क्या सरकार अब नए जिलों में से भी कम कर सकती है, कुछ जिलों को रद्द कर सकती है। हालांकि 3 जिले रद्द भी हो चुके हैं और ये वो जिले रहे जिनकी सरकार ने ऐलान तो कर दिया था, घोषणा तो कर दी थी, लेकिन उनके लिए कोई रूपरेखा तैयार गहलोत सरकार में नहीं हो पाई थी और यही वजह रही कि अब भजनलाल सरकार ने उन 3 जिलों को रद्द कर दिया। इसके साथ ही एक और चर्चा रही कि क्या अब राजस्थान में बीजेपी संगठन स्तर पर बड़े बदलाव कर सकती है। अब एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम भी खूब चर्चा में चल रहा है और ये बातें अब सामने आने लगी हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे को तवज्जो देती
तो राजस्थान की 25 लोकसभा की सीटें बीजेपी के खाते में जाती। तो ये थी वो राजस्थान की तमाम खबरें जो कि इस हफ्ते चर्चा में रही, जिनकी चर्चा न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश भर की राजनीति में रही है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।